अब वक्त है अगले मुकाबले का। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ये खेला जाएगा। ये मुकाबला कोलकाता में खेला जाएगा। एक तरफ अजिंक्य रहाणे है, एक तरफ ईशान किशन है। दोनों टीम्स ऐसी हैं जो अपनी पहली जीत की तलाश कर रही हैं। 200 प्लस दोनों ने रन्स बनाए थे अपने पहले मैच में, बावजूद उसके जीत नहीं मिली। और उसी के बाद हम ये चीज कह रहे थे कि चेज करना कितने रन है जो इनफ रन है। हाँ, उसी को लेकर तो प्रेडिक्शन करी ना हम लोगों ने बार बार, और गैप मार रहे हैं 50-60 रन का। उसके बाद वो शुरू के जो 3 मैच थे उसी को देखते हुए हमने प्रेडिक्शन करी थी कि हाँ कहीं ना कहीं 200 190 ये इजी हो जाएगा। लेकिन उसके बाद विकेटें थोड़ी सी ड्राई मिली हैं, और नो डाउट बॉलिंग यूनिट ने भी बहुत अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से बैटिंग यूनिट को रिस्ट्रिक्ट किया उन्होंने अच्छे नंबर्स पे। क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद, जब आप इस टीम को देखते हैं आपको पता है कि रन्स बनाने वाले बहुत सारे हैं। क्योंकि हमारे तो पिछले सीजन यही कहानी थी कि जब भी सनराइजर्स हैदराबाद का मैच होता था हम कभी प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाए सही चीज, क्योंकि हम सोचते कि अच्छा 250 ही चले जाएंगे तो। लेकिन उस मैच में रन्स नहीं बनते। ज्यादा क्या बल्लेबाजी पर इस सीजन भी दिखा ओवर डिपेंडेंस है, हालांकि एक ही मैच हुआ है। नहीं, डिपेंडेंस तो है ही, क्योंकि जिस तरह के टेम्पलेट सेट कर दिए हैं अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने, वो टेम्पलेट सेट करके ईशान किशन भी आ गए हैं। और जिस लय में अनिकेत तो है ही अब मिडिल ऑर्डर में आके मारते हैं, लेकिन जिस लय में खेल रहे हैं ये सारे खिलाड़ी अभी विश्व कप में हमने देखा, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और ट्रेविस हेड, अगर ये 3 बल्लेबाज चले तो 250 रन तो कहीं पे नहीं गया। अब सवाल उठ के आता है कि कौन ऐसी टीम होगी जो 300 सबसे पहले जो लक्ष्य है वो पहुंचेगी। मुझे लगता है उसमें से हैदराबाद 1 नंबर स्थान पे है, क्योंकि इन लोगों में वो काबिलियत है, और जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं वो लोग, शायद 300 रन का जो आंकड़ा है पहली टीम यही बनने वाली है। और बाकी ओवरऑल देखें टीम इनकी बहुत अच्छी है। पिछले साल भी अच्छी क्रिकेट इन लोगों ने खेली थी। वही है, अब जब अच्छी टीम बन जाती है, एक्सपेक्टेशन हाई रहता है, तो फिर कहीं आप चूक नहीं सकते, चाहे वो डिसीजन मेकिंग में हो या प्लेइंग 11 में हो या किसी को भेजना हो, पहले वो ऊपर नीच थोड़ा हो जाए तो मैच हाथ से निकल जाता है। बट ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग टीम है। तो कल आपका फिर एसआरएच अगर पहले बैटिंग कर रही तो 300 आपकी प्रेडिक्शन है? नहीं नहीं, इसलिए क्योंकि मैं कलकत्ता से आता हूँ। पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है वहां पे। आज बारिश नहीं हुई, बट 2 दिन से बारिश हो रही है, जिससे थोड़ी सी नमी हो सकती है, विकेट पे है। और सतह को देखते हुए, हाँ, खेल पट्टी खेल पट्टी भी कहते हैं उसे सतह के अलावा। तो सारा खेल उस पर ही निर्भर करता है कि अगर सीम हुई तो 145 में सिमट सकते हैं या 150 तक जा सकते हैं। और अगर पाटा हुई, अगर भगवान ने अगर ज्यादा कड़ा धूप दे दिया और सुखा दिया वो मॉइस्चर, तो फिर 300 तक जा सकती है। देखिए एसआरएच वैसे भी एक ऐसा बम है ना जिसका फटना तय है। हाँ। किस तरफ फटेगा ये नहीं पता है, लेकिन फटना तय है। या तो अपनी तरफ भी फट सकता है पहुंचते पहुंचते, या दूसरी टीम की तरफ। तो तू सहमत है ना, 300 पहुंचा सकता है ना ये लोग? 300 तो मुझे लगता है बहुत बड़ा नंबर है। आज ही से प्रेडिक्शन होने लगे। 300 बहुत बड़ा नंबर। मैं पिछले साल भी सहमत नहीं था, 300 बहुत बड़ा नंबर है। पिछले साल किससे नहीं सहमत था? बहुत सारे लोगों ने 300 का बताया हुआ था। कोई नहीं। चलिए अब कोलकाता का स्क्वाड एक बार देख लेते हैं। इनकी भी नजर है अपनी पहली जीत की तरफ जा रहे हैं। क्या आप पहला मैच आपने देखा मोहित कि आपने 200 प्लस रन्स बनाए, उसके बावजूद आपको जीत नहीं मिली। क्या आप कोई बदलाव देखते हैं दूसरे मुकाबले में, या बैक करेंगे अपनी पहली टीम को? इनके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा ना, वो इनकी अगेन बॉलिंग रहेगा, क्योंकि इनके इतने सारे प्लेयर्स इंजर्ड हो गए हैं। उसके बाद आप कैसे अपनी बॉलिंग यूनिट तैयार करते हैं, क्योंकि कार्तिक त्यागी भी काफी टाइम से इंजर्ड थे, काफी टाइम के बाद आ रहे हैं। अच्छी चीज है कि बहुत अच्छी लय में दिख रहे हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं, तेज डाल रहे हैं। ऑलमोस्ट 150 क्लिक किया है पिछले मैच के अंदर, लेकिन रन कैसे रोकेंगे वो ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। अच्छा टाइम चल रहा है मुजरा बानी का। वैभव अरोड़ा एक पुराने खिलाड़ी हैं। स्पिनर्स का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। रमनदीप को अभी बॉलिंग के ऑप्शंस नहीं मिले हैं, लेकिन पिछले कुछ मैचों में, पिछले कुछ सालों से आप देखेंगे रमनदीप ने भी वो काम किया है। जो डेथ बॉलिंग में 1 ओवर डालना है या 2 ओवर डालना है, वो रमनदीप ने दिए हैं। तो आपको पैकेज तो बनाना पड़ेगा। बैटिंग का मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। अजिंक्य रहाणे बहुत अच्छे फॉर्म में है, पिछले मैच में भी 220 बनाए हैं। तो वो यस, बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं हुई और विकेट बहुत अच्छा खेली अंडर लाइट्स, इसलिए मुंबई ने बहुत इजीली चेज किए। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आपको ऑप्शंस तो ढूंढने पड़ेंगे कि आप कैसे, अच्छी विकेट है या फिर आप बाद में बॉल डाल रहे हैं, तो किस तरीके से स्कोर को रोक सकते हैं, किस तरीके से दूसरी टीम को कि उस टारगेट पे रोके जहां पे आपकी टीम दूसरी तरफ खत्म करे मैच को। लेकिन जो मैंने उनसे सवाल पूछा कि पहला ही मैच अभी हुआ है, और ये चीज हम हमेशा देखते हैं कि आपने जब किसी को चांस दिया है अपनी टीम में, तो आप चाहेंगे कि उनके साथ एटलीस्ट 2-3 मौके तो बने। कैम ग्रीन के उतने रन्स नहीं आए थे और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उनमें हुआ है। वहां पर टिम साइफर्ट का भी ऑप्शन है।
बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी क्या आप सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, मैं बल्लेबाजी का जो क्रम है उसे बदलना चाहूंगा। मैं कैमरन ग्रीन को नीचे थोड़ा लाना चाहता हूं, क्योंकि आपके पास रघुवंशी जो है वो इतना बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं, इतने अच्छे लय में है, आप उनको उसके जगह भेजो, रिंकू सिंह को उसकी जगह भेजो और कैमरन ग्रीन को आप बतौर फिनिशर के रूप में देखो। मुझे कभी कभी ये लगता है, क्योंकि अगर आपके भारतीय बल्लेबाज नहीं चलते और इतने अच्छे लय में नहीं रहते तो फिर भी समझ में आता है कि चलें ऑस्ट्रेलियन को सामने मौका दे देते हैं, वो अगर उसका बेस्ट चला तो 70-80 दे देंगे वो, क्योंकि सेंचुरी तो आज तक लगाए नहीं है और देख के लगता भी नहीं है कि उतना लंबा टान पाएंगे, मतलब कैमरन ग्रीन, पूरे सम्मान के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि वो टेम्परामेंट नहीं दिखती। बट बाकी जो हमारे भारतीय खिलाड़ी है जो संभाल रहे हैं, अच्छे प्रदर्शन भी कर रहे हैं और जो दिखा भी वानखेड़े में, तो ये क्रम मैं देखना चाहता हूँ बदलते हुए। और एक चीज देखना चाहूंगा, सुनील नारायण की पूरी स्पेल देखना चाहता हूँ। लास्ट मैच में 1 ओवर बच गए थे, आपके मेन स्ट्राइक बॉलर है, सालों साल उन्होंने मैच जिताया है, चाहे वो एक्सपेंसिव भी हो बट वो विकेट लेने की क्षमता रखते हैं, तो आप उसकी 1 ओवर बचा के वहां भूल किए। और वरुण चक्रवर्ती को खुद को री इन्वेंट करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि विश्व कप भी अच्छा नहीं गया, पहला मैच भी अच्छा नहीं गया। अगर ये दोनों चल गए मध्य क्रम के ओवर्सों में तो फिर ऑपोजिशन को दिक्कत आएगी।